दोस्तों, आप जब भी कुछ नया करते हैं तो सबसे पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह कहानी एक राज्य में रहने वाले एक बूढ़े आदमी और उसके लड़के की है जो जंगल की लकड़ी को बेचकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। उसका लड़का सेना में जाता था और वह दोनों काफी गरीब थे, लेकिन वह बूढ़ा आदमी अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था क्योंकि उसके पास एक खास नस्ल का घोड़ा था और पूरे राज्य में उसके जैसा घोड़ा किसी के पास नहीं था, जिसके कारण उस राज्य का राजा भी उस बूढ़े आदमी से जलता था। उस राज्य के कई अमीर लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की, यहां तक कि खुद राजा ने भी उसको खरीदने के लिए सोने के सिक्कों के दाम लगाए, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने किसी भी व्यक्ति को अपना घोड़ा नहीं दिया। वह बूढ़ा आदमी केवल एक ही बात बोलता था कि यहाँ कोई घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का एक सदस्य है और मैं अपने परिवार के सदस्य को कभी नहीं बेच सकता। लेकिन एक दिन की बात है, वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा खाना खाकर सो गए, लेकिन अगली सुबह जब बूढ़ा आदमी अपने घोड़े को देखने अस्तबल में गया तो घोड़ा अस्तबल में नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने उस घोड़े को बहुत संभाल, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। वह बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हो गया और उसे लगता था कि किसी ने उसके घोड़े को चोरी कर लिया। कुछ देर बाद यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और पूरे राज्य में लोग बातें करने लगे कि हमें पहले से ही पता था कि यह घोड़ा किसी दिन चोरी हो जाएगा, क्योंकि वह आदमी कमजोर था और वह घोड़े की अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर पाएगा। उस राज्य के एक आदमी ने उस बूढ़े आदमी से आकर कहा कि वह घोड़ा आपकी कमाई का एक जरिया था। अगर आप घोड़े को राजा को पहले ही बेच देते तो आपको अच्छी रकम मिल जाती और आप अपनी बची जिंदगी को अच्छे से गुजार लेते हैं। लेकिन इस पर उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस घटना के 2 महीने बाद वह बूढ़ा आदमी अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठा था। तभी अचानक वह घोड़ा वापस आ गया और उस घोड़े को देखकर वह आदमी बहुत खुश हो गया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उस घोड़े के साथ उस नस्ल के 15 घोड़े और आ गए थे। फिर अगली सुबह यह खबर राज्य के चारों तरफ फैल गई और लोग इकट्ठा होने लगे और उस बूढ़े आदमी से कहने लगे कि घोड़े का जाना आपके लिए दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि आपका भाग्य था जो आपके पास 15 घोड़े और आ गए। उस बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहा कि जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा वह देखा जाएगा। लेकिन उसके लड़के ने सेना की नौकरी को छोड़कर जंगली घोड़े को वश में करना सीखना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब वह लड़का जंगली घोड़े को वश में कर रहा था, तभी वह एक घोड़े के ऊपर बैठ गया। घोड़ा जंगली होने के कारण वह घोड़े से नीचे गिर गया और उसे काफी जख्म भी लगे और उसके पैर की हड्डियां भी टूट गईं। बूढ़ा आदमी देखता है कि उसका बेटा नीचे पड़ा है और दर्द से चिल्ला रहा है और वहां पर कुछ लोग उसे उठाकर वेद के पास ले गए। उनमें से कुछ लोग बूढ़े आदमी से कहते हैं कि आपको 15 घोड़े मिलना आपका भाग्य नहीं था, बल्कि दुर्भाग्य था, क्योंकि जंगली घोड़े को वश में करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इन जंगली घोड़े की वजह से आपके बेटे का पैर टूट चुका है, अब उसकी शादी कैसे होगी। लेकिन वह बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि सच तो यह है कि मेरे बेटे ने एक पैर खो दिया है और मुझे उसकी मदद करने की जरूरत है, लेकिन जो भी हुआ है सब ठीक है, आगे जो होगा वह देखा जाएगा। होनी को कौन टाल सकता है। कुछ दिनों बाद उस राज्य के पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया और राजा को अपनी सेना को तैयार करने का समय भी नहीं मिला। राजा की सेना अचानक हुए हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी और राज्य के सभी युवाओं को ना चाहते हुए भी सेना में ले लिया गया। राजा और राज्य के युवा दुश्मनों से सामना कर रहे थे, लेकिन उस बूढ़े आदमी का बेटा बच गया, क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वह युद्ध नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद वहां पर लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके बेटे का पैर टूटना आपका दुर्भाग्य नहीं, बल्कि आपका भाग्य था, क्योंकि लंगड़ा होने की वजह से उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम लोग परेशान हैं क्योंकि हमारे बच्चे युद्ध में चले गए। अब पता नहीं वह वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हमें पता है कि आप सुख और दुख में एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन आप यह सब कर कैसे लेते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि सबसे पहले सच को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने के लिए गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी चले गए। यह दुर्भाग्य है
या सौभाग्य? कोई नहीं जानता। उस बूढ़े आदमी ने कहा, जब तक आप चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत को नहीं छोड़ोगे तब तक आप परेशान होते रहेंगे। भाग्य की देखभाल क्यों करनी है? अगर देखभाल ही करनी है तो अपने कार्य की देखभाल करें, अपने विचारों का ध्यान रखें और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। लाभ और हानि जीवन के छोटे से छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक लाइन को पढ़कर पूरी किताब को नहीं समझ सकते, इस तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा, जो हमारे वश में नहीं है। हम उसके ऊपर राय बनाते हैं और अर्थहीन निर्णय देखकर परेशान होते रहते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर निष्कर्ष निकालने के बजाय वर्तमान पल में रहे। जीवन इसी वर्तमान में है, खुश रहें और अपने काम को करते रहें। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, भले ही वह आपके बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हों। अगर आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे तो आपका मन बेचैन होने लगता है। इसीलिए आपको जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना ध्यान देते रहना चाहिए जो आपको आंतरिक सुख प्रदान कर सके। बूढ़े आदमी के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बूढ़ा आदमी सही था, उनको अपने बेटों की फिक्र तो थी, लेकिन अब उनके अंदर यह उम्मीद आ गई थी कि वह युद्ध जीत कर जरूर आएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया था कि जीवन में हर घटना एक कारण से होती है और अच्छे या बुरे फैसले समय के साथ बदल सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वर्तमान में जीना और अपना कर्म करते रहना। और उसके 2 दिन बाद उस बूढ़े आदमी के राज्य का राजा युद्ध जीत गया, लेकिन उस युद्ध में काफी सैनिक और नौजवान घायल हो चुके थे। सब लोग उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश थे और वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा वर्तमान में आराम से जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। इस संसार में जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहती हैं और हम सभी उन लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। अपने वर्तमान जीवन को खुशी से जियो। जिस काम में आपको फायदा नजर आता है उसी काम को करो। लोग आज कुछ और कहेंगे तो कल कुछ और कहेंगे, इसीलिए लोगों की बातों से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दो। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो आप लोगों की बातों में उलझ कर रह जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनको इस कहानी को सुनने की जरूरत है। और कहानी शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।